नाग पंचमी की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। वो सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारे धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापिस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि नहीं, मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। कि बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपनी ससुराल आई तो सारी जिठानियां बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरे तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह तुझे सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए। तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानियां ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला कि बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा और झाड़ू बनवा कर दे आए। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बना लिया, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापिस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नागपंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। कोई भी इस कहानी को जो कहता है, सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।